भी हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमें कई समस्याओं से, कई एग्जाम से, कई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति शनिदेव के एग्जाम में, परीक्षा में पास कर जाते हैं, उन्हें शनिदेव अपने जीवन में, उनके भविष्य में बहुत कुछ देते हैं, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं और साथ ही सुख धन वैभव हर एक चीज से उन्हें परिपूर्ण कर देते हैं। जहां आपके जीवन में लमसम 2.5 से 3 साल से समस्याओं का पहाड़ टूटा था, समस्याओं से आप घिर गए थे, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन दुखों का हुआ, जहां विचलित परेशान हो गए। लेकिन कहते हैं समय कितना भी कठिन क्यों न, कितना भी विपरीत क्यों न हो, एक न एक दिन जरूर करवट लेते, एक न एक दिन जरूर बदलते। वो समय, वो वक्त आ चुका है जहां फिर से आप अपने जीवन में कामयाबी की ओर जाएंगे। और इस बार एक ग्रह नहीं बल्कि 6 ग्रह आपके सपोर्ट में, आपके साथ दे रहे हैं, आपके भविष्य के लिए, आपके भाग्य के लिए। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। अब बुध की राशि में अभी गुरुदेव गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति जो है वो युवा अवस्था में उदय हो चुके हैं। उदय होने के साथ साथ गुरु महाराज, जो कि ज्ञान का माता पिता का कारक माना जाता है, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। यदि व्यक्ति के जीवन में गुरु का शुभ दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने सोच से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वहीं राहु महाराज जो अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं, धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी अचानक से व्यक्ति के जीवन में दे देते हैं। वहीं ले नहीं पा जाए तो घर की ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं, इतना शक्तिशाली राहु होते हैं। वहीं केतु सेवा का, संघर्ष का, दया का, धर्म का कारक माने जाते हैं, रोग का, ऋण का कारक माने जाते हैं। लेकिन ये केतु अब क्या करेंगे, आपको सेवा, संघर्ष, दया तो कराएंगे ही, साथ में रोग से मुक्ति दिलाएंगे और कर्ज से भी मुक्ति दिलाएंगे और धर्म के रास्ते पे लेके जाएंगे। यही बुध महाराज जो क्या करेंगे कि जो व्यापार बुद्धि के, वाणी के कारक माने जाते हैं, ये आपके व्यापार को बढ़ावा देंगे। आपकी बुद्धि वाणी में ऐसी नम्रता ला देंगे जिससे आप अपने बुद्धि और वाणी से अपने बिजनेस में, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, जो व्यापार कर, उसमें आप इतना बड़ा ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ आकर के बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ कर सकते हैं। यदि आप नौकरी या कर रहे हैं तो नौकरी में आपको काफी सफलताएं, तरक्की, पद मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है। वहां पे आपकी सैलरी बढ़ाने की सोच रहे थे, सैलरी भी आपको यहाँ पे बढ़ेगी। वहीं शनि के कर्म फलदाता जो कि वक्री चाल होकर के 13 जुलाई को आपके राशि में आ रहे हैं, जो कि कर्म के फलदाता, न्यायाधीश है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जब भी देते हैं किसी के जीवन में अर्थात धन संपदा शनिदेव महाराज भी देते हैं उनके कर्म के हिसाब से। वहीं चंद्रमा भी 13 तारीख को राहु कुंभ राशि में जाएंगे। चंद्र कुंभ राशि में जाने के साथ साथ वहां पे पहले से राहु महाराज विराजमान है। और राहु महाराज शनिदेव के स्वामी होने के कारण साथ साथ आपके राशि में शनिदेव महाराज वक्री चाल, उल्टी चाल में आ रहे हैं, तो इसका चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि वाणी का, विचार का, मन का, इच्छा का कारक माना जाता है। और वहीं राहुदेव महाराज जो आपका, केतु महाराज जो आपको बार बार एक्सीडेंट होने के बाद, चोट लगने के बाद, शारीरिक कष्ट, पीड़ा जो आप भुगत रहे थे, जो बार बार आपको उत्पन्न करते, परेशान होते, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली। यदि आप ऋण से, कर्ज से परेशान हो रहे थे तो वहां से आपको, यहाँ से अब वो भी ऋण भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। और बाकी बचे जो 3 ग्रह है, मंगल, शुक्र और सूर्य, यानी 3 ग्रह का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये 6 ग्रह का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, चंद्रमा आपके मन, इच्छा को, वाणी को कंट्रोल करेंगे। यही शनिदेव महाराज आपके कर्म के फलदाता है, आपको कर्म हिसाब फल देंगे। वही गुरुदेव महाराज जो, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। और साथ ही बुध महाराज जो है, जो आपके बिजनेस, व्यापार करने में जो दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उस दिक्कतें, परेशानी को समाप्त करेंगे और ये बिजनेस, व्यापार आरंभ करवाएंगे। यदि नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी भी ये लगवाएंगे। इसके बाद केतु महाराज क्या करेंगे कि आपके जो हमेशा जो भय बना रहता था अनहोनी घटना की, उससे ये मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही सेवा, संघर्ष, दया, धर्म के मार्ग पे ले जाएंगे। और यदि आप सेवा, संघर्ष, दया मार्ग पे यदि आप जिंदगी भर रहते हैं तो जिंदगी भर आपको राहु का, केतु का, शनि का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। सदैव उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि राहु अचानक से किसी भी व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं। और राहु का शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है, क्योंकि जो पिछले समय में आपका नुकसान हुआ था, जो पिछले समय से प्रताड़ित थे, परेशान थे, हमेशा मन विचलित रहता था, ये अब इसमें सुधार होने वाला है। और साथ ही राहु का जो भाव होता है, ये मस्तिष्क होता है, हमारा बुद्धि होता है, हमारे बुद्धि कंट्रोल करते हैं। साथ ही राहु के पास अथाह आइडिया का भंडार होता है और वहीं गुरु के पास अथाह ज्ञान का भंडार है। तो एक तरफ से राहु महाराज आपको आइडिया पे आइडिया देते जाएंगे, वही गुरु महाराज आपको बुद्धि विचार देते जाएंगे, ताकि उस राहु के दिए हुए आइडिया पे आप कार्य करके अपने जीवन में
आगे बढ़ सके, अपने जीवन में सफलता पा सके। और साथ ही राहु महाराज क्या करेंगे कि ये गुप्त शत्रु भी उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि ये शनि के सहस्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनि के सहयोगी ग्रह जो है ये राहु माने गए हैं। वहीं आपके ये गुप्त शत्रु उत्पन्न भी कर सकते हैं। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के राहों पे जाते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके पास धन संपदा आने लगते हैं, तो साथ साथ जो है गुप्त शत्रु का भी आगमन होने लगता है। तो बहुत सोच विचार करके आपको किसी पे विश्वास करना है, किसी पे भरोसा करना है, क्योंकि पिछले समय में आप विश्वास और भरोसा करके आप दोनों चीज देख लिए कि कितना भारी नुकसान आपको उठाना पड़ा विश्वास और भरोसे के चलते। तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। साथ ही शुक्र का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा और सूर्य का भी मिलेगा, जो कि सूर्य आप पिता के भी कारक माने जाते हैं। हमारे नाम चलते हैं, हमारी प्रशंसा होती है, हमें इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलते हैं, ये इसमें सूर्य भगवान का सबसे बड़ा हाथ होता है। और वहीं शुक्र जो धन वैभव के दाता हैं, जो हमें सुख सुविधा मिलती है उनके दाता है, तो इनका भी सपोर्ट जब 6 ग्रह मिलकर के यहाँ तक आपको ले आएंगे, तो यहाँ से ऊपर का रास्ता ये तीनों ग्रह मिलकर आपका साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। वहीं मंगल ग्रह जो आत्मा का उत्साह का बल का प्रतीक माना जाता है, तो मंगल का भी आपको यहाँ साथ मिलेगा। यहाँ आने के बाद शुक्र का मंगल का और शुक्र मंगल और अ, शुक्र मंगल और सूर्य का तीनों का यदि आपको साथ मिलेगा, तो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके हर एक इच्छा पूर्ति होगी, आपके हर एक सपने साकार होंगे। लेकिन अपने क्रोध पे कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं और कुछ ही दिन के लिए किसी भी राशि में आते हैं। तो आपके बानी विचार आप जितना नॉर्मल रखेंगे, जितना कोमल रखेंगे, उतने ही आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, अपना बिजनेस ग्रोथ कर पाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आप सफलता, प्रमोशन, इज्जत प्रतिष्ठा भी वहां अपने वाणी से पा सकते हैं। लेकिन कहते हैं धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अहंकार पे आपको काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब भी देते हैं तो अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाओ तो घर की ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। तो ये 6 ग्रह का सपोर्ट आपको अभी फिलहाल मिल रहा है। और 13 तारीख के बाद शनि का भी सपोर्ट डबल तरीके से मिलेगा, बुध का भी डबल तरीके से मिलेगा, वहीं जो है गुरु का सपोर्ट आपको डबल तरीके से मिलेगा। तो जो भी आपको नुकसान हुआ 2.5-3 साल में, वो भी सारे चीज डबल डबल तरीके से आप भरपाई कर पाएंगे और अपने जीवन में बहुत जल्द कामयाबी और प्रगति पे राहों पे जाएंगे। ये 100% सच है, क्योंकि व्यक्ति जब भी ईश्वर किसी के व्यक्ति में बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले होते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा उनके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर देते, ताकि व्यक्ति अपने दुख दर्द समस्या में खुद को निखारे, खुद को पढ़ खुद को समझे और अपने कामयाबी के राहों पे जाए। क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो पहले समझदार, बुद्धिमान और निडर बन जाते हैं, क्योंकि वो इतना संघर्ष करते, इतना मेहनत करते हैं, इतना कठिन कठिन कार्य करते हैं, जो कभी व्यक्ति कल्पना भी नहीं की होती अपने जीवन में कि ऐसे हमें दिन दिखने पड़ते हैं। और यही सब सिखाने के लिए शनि हमारे ऊपर अपनी अशुभ दृष्टि डालते, ताकि हम अपने जीवन में सही तरीके से संघर्ष मेहनत करके अपने जीवन में ऊंची सफलता, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी पाए और उस पद प्रतिष्ठा को